कृष्ण जन्माष्टमी की ये सुंदर पावन ऊर्जा से भरी हुई अनंत अनंत शुभ तरंगों से भरी हुई आज की वेला आप सभी के लिए आनंददायी हो, सुखदायी, मंगलदायी। आज पूरा भारतवर्ष ही नहीं बल्कि विदेशों में भी कृष्ण जन्माष्टमी की अद्भुत धूम है, उत्सव है। सब भक्ति में डूबे हैं और भक्ति भी भिन्न भिन्न प्रकार से करने वाले लोगों का समूह है। कैसे? कुछ ऐसे हैं जो भक्त हृदय लेकर उनकी भक्ति करते हैं, कुछ ऐसे हैं जो सखा का हृदय लेकर के उनके मित्रवत उनकी भक्ति करते हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो दास बनकर भक्ति करते हैं, और कुछ आत्माएं ऐसी हैं जो श्री कृष्ण को अपना प्रियतम बनाकर प्रिय और प्रेयसी की उत्कृष्ट, निर्मल, पावन, पवित्र भक्ति करते हैं। ऐसे सर्व गुण संपन्न बहुत सारे अवतार समय समय पर हमारे भारतवर्ष की इस पावन धरा पर हुए हैं भगवत शक्ति को लेकर। लेकिन कुछ ऐसे अवतार जो अवतार की तरह पूजे गए हैं, लेकिन श्री कृष्ण का जीवन एक साधारण मानव का जीवन रहा है। साधारण मानव बनकर उन्होंने छोटी छोटी चीजों में सब कुछ सिखाया है। जीवन का एक यूजर मैनुअल अगर कोई है तो वो हमारे आइडल मानव मात्र के उसी की छोटी छोटी बातें मैं आपके समक्ष लेकर आऊंगी, क्योंकि कुछ लोगों के जीवन में कुछ भ्रांतियां होती हैं और श्री कृष्ण को लेकर बहुत सारी आलोचनाएं लोगों ने की है। शायद वो करुणा के ही पात्र हो सकते हैं, क्योंकि जो कोई समझता नहीं है, आलोचना वही करता है। जिसे जीवन समझ आ जाए वो कभी आलोचना नहीं करता। श्री कृष्ण वासुदेव, गोविंद, कान्हा, कन्हैया, रणछोड़, माखन चोर, बहुत सारे नाम हैं उनके। कुछ नाम क्यों आए, कैसे आए, और साधारण मानव बनकर उन्होंने सबको क्या सिखलाया है, ये सुनने वाली बात है। कुछ लोग आलोचना लेकर आते हैं, और आजकल तो आपको पता है ये तेरा धर्म है, ये मेरा धर्म, ये संप्रदाय, तुम्हारे भगवान, ये भगवान है जो माखन चुराते थे, चोर कहीं के। और कुछ लोगों ने तो एक टिप्पणी दे दी, क्या ऐसे रासलीला करने वाला वो कोई अध्यात्म पुरुष हो सकता है, वो भगवान हो सकता है? जो रासलीलाएं करता था, गोपियों के साथ इश्कबाजी करता था, कैसे होंगे वो लोग जो ऐसी आलोचना लेकर रहते हैं? और एक बार किसी ने मुझे 2 लाइनें बताई। वो लाइनें क्या थी? कृष्ण करे तो रास लीला, हम करे तो कैरेक्टर ढीला। क्या? कृष्ण करे तो रास लीला, हम करे तो कैरेक्टर ढीला। यस, है कैरेक्टर ढीला। तुम कृष्ण के कहीं आसपास भी खड़े हो सकते हो, उस नाम के, उस चरित्र के। जो ये भ्रांति है, रासलीला वो कब करते थे पता है? 11 साल की आयु में तो उन्होंने कंस का वध भी कर दिया था, 11 या 12 साल की आयु में। फिर उसके बाद उन्होंने उस ब्रज भूमि को लौटकर वापस मुड़कर देखा नहीं। जब वो गोपियों के साथ रासलीला करते होंगे तो वो कितने वर्ष के होंगे? ध्यान से सुनिए, वो कितने वर्ष के होंगे? 5
साथ और जितनी गोपियां थी उनकी मां की जितनी उम्र की थी। वो महापुरुष एक अद्भुत प्रेम लेकर प्रकट हुआ था। वो सांवला सलोना, उस सूरत में इतनी मोहब्बत, इतना प्रेम था कि इतनी मनमोहनी छवि थी कि जो भी कोई देखता था बस उनको देखकर जीवन मिल जाता था। वो आगे आगे दौड़ते रहते थे, गोपियां पीछे पीछे दौड़ती रहती थी। ये राज था। और आज का इंसान इतनी बेवकूफी से भरकर टिप्पणी करता है कि वो रास लीलाएं करते थे। वो तो सबको एक मनोरंजन, एक दशा में एकत्रित करने का, एकाग्र करने का, हर किसी के मन में प्रेम भरने का एक तरीका था। प्रेम भरने का, एकाग्र करने का, कहीं का सारे भटकाव को मिटाने का एक मनोविज्ञान था। ये जो रास लीलाएं थी ना, एक मनोविज्ञान था जोड़ने का, भटकाव को बंद करने का। और उस पूरी ब्रज भूमि में ये जो रास लीलाएं चलती थी, सब उसमें इतने प्रसन्न रहते थे, इतने आह्लाद में रहते थे। कहाँ दिन बीतते थे, कहाँ रात आती थी, किसी को कुछ पता ही नहीं चलता था। फिर उनको कहा वो माखन चोर। कोई भगवान ऐसा करता है, मक्खन चुराता है, मटकियां फोड़ता है? इसका कारण पता है आपको क्या था? पता नहीं ना? आज थोड़े से बंद दिमाग के दरवाजे सभी लोग खोल लें और कभी ऐसी टिप्पणियां ना करें कि वो चोर था। कंस ने एक आदेश जारी किया था, सारे मथुरा जनपद के अंदर जितने गांव आते थे, सब में जहां जितना मक्खन, गोरस, दूध होगा, सारा का सारा मेरे दरबार में, मथुरा में पहुंचेगा। कृष्ण कैसे बर्दाश्त करते? मेहनत करें ब्रजवासी, धन धान्य उगाएं ब्रजवासी, पशु पालन करें ब्रजवासी, और मक्खन और दूध लेकर जाए कंस। लेकिन किसी को पता भी ना चले, वो मनोविज्ञान के पंडित थे। उन्होंने टोली बनाई मित्रों की, दोस्तों की, और जैसे जैसे गुजरियां लेकर जाती मक्खन, और उस मटकी को तोड़ते, खुद भी खाते, मक्खन चुराते, इतना मक्खन चुराते कि कंस के पास ले जाने के लिए कुछ भी ना बचे। उनके हर कारण का, हर कार्य का एक कारण होता था, उसके पीछे कारण होता था। अगर इस बात को देखा जाए, अब ये बात आपको सही लग रही है या गलत लग रही है? क्या हम मेहनत करें और दूसरा हमारे धन पर, हमारी मेहनत पर कोई मौज उड़ाए, और वो भी पापी व्यक्ति, अधर्मी? ऐसा कैसे हो सकता है? एक जगह प्रसंग आता है कि उन्होंने इंद्र की पूजा के लिए मना किया कि इंद्र की पूजा नहीं करनी, अगर पूजा करनी है तो गोवर्धन पर्वत की करो। इसका क्या कारण था पता है आपको? उन्होंने कहा कि गोवर्धन पर्वत पानी देता है, गोवर्धन पर्वत पानी देता है, अन्न देता है, फल देता है। और यहाँ पर एक बात आती है, ये बिल्कुल एकदम कितना लॉजिकल है कि जो जो चीजें ये धरती हमें अन्न देती है, ये पेड़ पौधे हमें फल देते हैं, ये जो पहाड़ हैं ये भी हमारी जिंदगी जीने का कारण बनते हैं, तो इनकी पूजा करो। और किसी की स्वार्थ के लिए किसी की भी पूजा, उन्होंने कहा कि पूजा का विरोध नहीं है, लेकिन पूजा किसकी करो? जिससे तुम्हारा जीवन चल रहा है उसके लिए कृतज्ञ हो जाओ। फिर कुछ लोग कहते हैं, ऐसी टिप्पणियां आती हैं, क्योंकि ये जो आज का युग चल रहा है ये तार्किक युग है। कौन सा? तर्क वाला।
हृदय से बहुत कम लोग जुड़ते हैं और बुद्धि से बहुत लोग काम करते हैं और तर्क में तर्क निकाल देते हैं और वो फिर अपना निशाना, चाहे कोई भगवत शक्ति लेकर भी हुआ है तो अपना तीर उस पर चलाने से भी बाज नहीं आते। तो कहा ऐसा राजनीति पुरुष जिसने कुरुक्षेत्र के संग्राम में इतनी अनीति की, इतनी राजनीति की, राजनीति से भीष्म पितामह को घायल करवा दिया, शिखंडिनी को लाकर खड़ा कर दिया, जिसके कारण वो शस्त्रधारी होने के बाद भी अपने शस्त्र ना उठा सके। ये राजनीति करने वाला, और तुम उसको अध्यात्म पुरुष कहते हो। कर्ण का रथ जमीन में धंस गया और उस समय कह रहे हैं पार्थ तीर चलाओ, और पार्थ कह रहे हैं माधव वो तो निहत्था है। यही अवसर है धर्म की स्थापना करने का। द्रोणाचार्य को अनीति से मरवा दिया। क्या? अश्वत्थामा हतो हत नरज हस्ती। ये सब आपके सामने आपने देखा होगा, पता नहीं आपको याद भी है या नहीं, ये सब आपने पढ़ा भी होगा। ये सारी की सारी अनीति राजनीति कहां पर हुई? महाभारत के युद्ध में। फिर कहते हैं कि श्री कृष्ण आध्यात्मिक पुरुष थे। धर्म में और अध्यात्म में बहुत बड़ा अंतर है। क्या? धर्म एक दिशा है। धर्म क्या है? एक दिशा है। राजनीति एक दिशा है, कला एक दिशा है, विज्ञान एक दिशा है, जिस दिशा में सब बह रहे हैं। हम और तुम और कुछ भी नहीं कर रहे, बस एक दिशा में चल रहे हैं। अध्यात्म क्या है? अध्यात्म संपूर्ण जीवन है। जब अध्यात्म में प्रवेश हो जाता है, जिंदगी की सारी बुराइयां मिट जाती हैं। वो अध्यात्म पुरुष थे। उस समय अर्जुन को कहा था, जिस समय अर्जुन ने कहा माधव मैं किसके साथ लड़ूं, किसके साथ, सब मुझे मेरे अपने, तो उस समय कहा था पार्थ भूल जाओ, इस युद्ध संग्राम में अर्जुन भी मैं हूं, कृष्ण भी मैं हूं, ये हर एक लड़ने वाला सैनिक भी मैं हूं। मैं ही द्रोण हूं, मैं ही भीष्म हूं, मैं ही गंधारी हूं, मैं ही धृतराष्ट्र हूं, मैं ही दुर्योधन हूं, मैं ही कौरव हूं, मैं ही पांडु हूं। जो ये रक्त बह रहा है ये सब मैं ही हूं। और दूसरी तरफ से देखा जाए तो मैं कुछ भी नहीं हूं। हर एक आत्मा मैं हूं। ये अध्यात्म है। क्या है ये अध्यात्म है। जब तक हमारे जीवन में ये भाव नहीं आएगा कि हर जीव जो सामने नजर आ रहा है वो मैं हूं, हर जीव का सुख दुख मेरा है, मुझे वो दर्द हो रहा है, मुझे वो पीड़ा हो रही है, जब तक ये भाव नहीं आता तब तक अध्यात्म में प्रवेश नहीं है। इसलिए जो लोग सोचते हैं कि वो राजनीति थे, वो तो एक दिशा थी और उस दिशा को उन्होंने छोड़ दिया। कब? जब धर्म की स्थापना। जो भी धर्मात्मा भी अगर अधर्म का साथ देता है तो वो भी अधर्म का सेवन कर रहा है। जीव हिंसा करने वाला अगर तुम्हारा मित्र है और तुम उससे संवाद कर रहे हो तो उस हिंसा के पात्र तुम भी बन रहे हो। ऐसा अद्भुत जीवन, गौर से उस जीवन को देखा जाए तो क्या थे वो? बस हम क्या देख रहे हैं? कहां हमारी नजर है? नाचते थे गोपियों के साथ, रासलीलाएं करते थे गोपियों के साथ, बस ये कृष्ण थे। ऐसे कृष्ण को तुम जानते हो? कर्म योगी कृष्ण, जिन्होंने
गीता का दिव्य दान दिया, मानव मात्र के जीवन में अध्यात्म को प्रवेश कराने के पुरजोर वो चाहते तो अर्जुन को वो गीता का ज्ञान किसी कक्ष में बैठकर दे सकते थे, कुरुक्षेत्र के युद्ध के मैदान में क्यों दिया? क्योंकि अर्जुन तो पात्र था, उसको कहीं भी वो गीता दे सकते थे। गीता क्या है? परमात्मा प्रभु महावीर का आत्म कर्म सिद्धांत, ये गीता है। तुम जैन होकर अगर सोचो कि गीता तो सनातन धर्म की है, गीता हम नहीं पढ़ेंगे, ये तुम महावीर से धोखा कर रहे हो। परमात्मा प्रभु महावीर को उन्होंने जो दिया उसको धोखा दे रहे हो। एक बार उठाकर देखो, जिसने जीवन में गीता नहीं पढ़ी उसने जीवन में कुछ भी नहीं किया। जीवन की नींव है। और तुम देखोगे जब गीता पढ़ते जाओगे तो देखोगे महावीर बोल रहे हैं, महावीर बोल रहे हैं, हर एक तीर्थंकर परमात्मा बोल रहे हैं, गीता बिल्कुल वही है। ऐसे कर्म योगी, धर्म योगी जो गोपियों के बीच में रहकर भी संत था, जो आहार करते हुए भी निराहार था, जिसके पास एक बार बैठने से जीवन में संतत्व उत्पन्न हो जाता था। लोग उसकी बात करते हैं जिनको समझ नहीं आता। आज तो भक्त लोग पागल से हो रहे हैं। भक्ति में ऐसे ऐसे स्थान हैं जहां पर आप जाकर देखोगे ना किसी को अपने तन की सुध है ना मन की। सारा मन किस में लगा हुआ है, और जिसमें मन लगता है उसके सारे गुण जीवन में प्रवेश कर जाते हैं। मन तो कर रहा था कि कुछ भक्ति की बात आपको बताऊं, लेकिन समय की सुई तो बहुत तेजी से दौड़ती जा रही है। सिर्फ एक ही बात कहूंगी। वो बात क्या है? परंपरा को तोड़ने का, हम कोई भी परंपरा तोड़ना नहीं चाहते, और खास करके जो कट्टरवादी लोग हैं उन्होंने तो परंपरा को ऐसा पकड़ लिया है कि पूरे धर्म का रूप ही बदलकर रख दिया है। कट्टरवादी लोगों ने इतना जहर फैला दिया है, इतना जहर भर दिया है। वो कट्टरता कौन सी परंपरा है? वासुदेव श्री कृष्ण कहते हैं कि परंपरा एक आम के फल की तरह है। जब वो कच्चा होता है तो कड़वा होता है, जब वो थोड़ा सा पकता है तो खट्टा हो जाता है। जिन लोगों को खटास प्रिय है वो खूब बढ़ चढ़ कर उसको खाते हैं। फिर एक समय ऐसा आता है आम का फल बहुत मधुर हो जाता है, और वो मधुर फल सबका प्रिय बन जाता है। फिर एक समय ऐसा आता है कि वो सड़ जाता है, उसमें कीड़े पड़ जाते हैं, तो वो सबके लिए अगर कोई उसको खाता है तो रुग्ण रोगी हो जाता है। ऐसे ही और एक समय ऐसा आ जाता है कि उसकी गुठली भी बेकार हो जाती है, वो गुठली भी किसी काम नहीं आती, लोग उसको फेंक देते हैं या जमीन में दबा देते हैं। ऐसे ही परंपरा है। जब परंपरा रोगी होने लग जाए, जब परंपरा तुम्हारा शोषण करने लग जाए, जब परंपरा तुम्हें विनाश की ओर लेकर जाए, जब परंपरा कट्टरता का रूप धारण कर ले, तो तुरंत उसे जमीन में गाड़ देना चाहिए, उसका परिवर्तन कर देना चाहिए। परिवर्तन ही धर्म है, उसे छोड़ देना चाहिए। जैसे सूर्य नारायण हर महीने एक जन्म राशि को छोड़कर दूसरी राशि में प्रवेश करते हैं, संक्रमण करते हैं, क्रांति करते हैं, ऐसे ही जो परंपराएं तुम्हारे विनाश का, तुम्हारे कुल का, तुम्हारे जीवन का शोषण करने लग जाए, जो परंपरा तुम्हें हिंसक बना दे, उस परंपरा को तुरंत त्याग देना चाहिए, नव निर्माण करना चाहिए, नए धर्म की स्थापना करनी चाहिए। ऐसे अध्यात्म पुरुष थे गोविंद, कान्हा, सबके प्यारे कन्हैया, मां यशोदा के नंदलाला।
यशोदा का नंद लाला, ब्रिज का उजाला है, मेरे लाल से तो सारा जग झिलमिला है। जू 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 जू, यशोदा का नंद लाला, ब्रिज का उजाला है, मेरे लाल से तो सारा जग झिलमिला। जू 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 आ ला 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 ला। माँ यशोदा का लाडला, देवकी की आंखों का तारा, जिसका नाम लेने से ही चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। आज पूरा वातावरण उनकी ऊर्जा से भरा हुआ है, पूरा वातावरण सुरभित है, पावन है, पवित्र है। पूरा ब्रह्मांड, पूरी 10 दिशाएं आज पवित्रता की, निर्मलता की, भक्ति की पावन तरंगों से भरा हुआ है। और आपको बताऊं, एक छोटी सी बात जरूर मैं आपको बताना चाहती हूं कि भक्ति योग में जो लग जाता है दिल से, ये मैंने जिन शासन के अनुसार ही कर्म सिद्धांत की बात आपको बताई है कि आप उस बात को काट सकते हो अगर कोई ये कहता है, क्योंकि उन्होंने जो भी कार्य किए उसके पीछे बहुत बड़ा कारण छिपा हुआ था, बहुत बड़ा मनोविज्ञान छिपा हुआ था, बहुत बड़ा दुनिया का उद्धार और कल्याण का भाव छिपा हुआ था। चाहे वो बचपन में किया, चाहे उन्होंने बड़े होकर किया, उन्होंने हर तरह से मानव को हर नीति सिखाई। साम दाम दंड भेद नीति। अगर कभी तुम्हारे ऊपर आक्रमण हो रहा है तो तुम रण छोड़कर भाग जाओ, इसलिए उनका नाम एक रणछोड़ भी है। यानी जैसा समय हो, समय के अनुकूल अपने आप को ढालना ही कृष्ण की। तुम कर्म करते जाओ, फल की इच्छा मत रखो। जो कुछ घटित हो रहा है, कुछ लाइनें थी उनके जीवन की, जो कुछ घटित हो रहा है उसके पीछे कोई ना कोई कारण जरूर है। हर घटना को स्वीकार करो हंसते हंसते, बुरे को भूलना सीखो। ये उनका सिद्धांत और उनका हमारे जीवन में एक प्रसाद था। भविष्य को जानते हुए भी वर्तमान में ही जियो। किसमें जीना? प्रेजेंट में जीना। क्रोध लोभ अहंकार नरक के द्वार हैं, इनको छोड़ दो, त्याग करना सीखो। कुशल योद्धा होकर विनम्रता को धारण करो। जीवन में कितना भी अचीवमेंट हो, विनम्रता को कभी मत छोड़ो। और सीखो, सिखाने वाला छोटा भी हो तो कभी छोटे बड़े होकर छोटे बनने में भी संकोच मत करो। जैसे वो अर्जुन के सारथी बन गए। सारथी अपने जीवन में इतना छोटा पद भी स्वीकार कर लिया, तो कुछ सीखना है। अच्छे मित्रों को संभाल कर रखो, उन्हें अपना सर्वस्व भी देना पड़े तो दे दो, उन्हें अपना रोल मॉडल अपने जीवन में बनाओ। विंडो शॉपिंग से बचो। क्या? विंडो शॉपिंग से बचो। जीवन में किसी से भी, कोई भी किसी के जीवन में समस्या हो, उसे सुलझाने की कोशिश करो और तन से, मन से, हृदय से भक्ति को स्वीकार करो, तीनों योगों से। पता है आज के इस पंचम काल में भी उनकी भक्ति करते करते लोग बहुत कुछ पा लेते हैं। एक छोटी सी बात बताती हूँ। कृष्ण जन्माष्टमी का दिन था, आज के युग की बात है, अभी की बात है, इसी कंप्यूटर साइंस युग की बात है। तो एक माता जी, एक लड़की थी, छोटी उम्र की लड़की थी, रोज वृंदावन जाती थी।
हमेशा मतलब अपने परिवार के साथ वृंदावन जाती थी। बड़ी हो गई, उसका मतलब मन का भाव था वृंदावन जाना, वो कभी भी मिस नहीं करती थी। छोटी बच्ची जवान हो गई, वृंदावन जाती रही। शादी हो गई, तब भी वृंदावन जाना नहीं छोड़ा। बच्चे हो गए, वृंदावन जाना नहीं छोड़ा। बच्चे के भी आगे बच्चे हो गए, वृंदावन जाना नहीं छोड़ा। एक बार जब वो बूढ़ी हो गई, बिल्कुल ऐसे एकदम हाथ में लकड़ी लेने वाली बूढ़ी माता बन गई। अब वो वृंदावन जा रही है और जिस दिन गई उसने सोचा अब नेक्स्ट टाइम शायद आ नहीं पाऊंगी, तो वहां उसने एक कान्हा की पीतल की मूर्ति खरीदी और वो मूर्ति लेकर के अपने घर में आ गई। उस मूर्ति को उसने अपना बच्चा बना लिया, बेटा। कान्हा की लोग कितनी भक्ति करते हैं, अपने बच्चे की तरह भी उनकी सेवा करते हैं, पालते हैं, जहां जाते हैं अपने साथ लेकर जाते हैं, जैसे अपने बच्चे को रखते हैं, बिल्कुल ऐसे भाव से। तो वो जाती, अब जाना आना तो जो जाती थी वो बंद हो गया। तो सुंदर सुंदर ड्रेस पहनाती, पहले उसको खिलाती, फिर बाद में खाती, अपनी आंखों के सामने रखी। उसके जीवन का सारा भाव कान्हा से जुड़ा हुआ था, अपने बच्चे की तरह पालती थी। कृष्ण जन्माष्टमी का दिन आया, आज का दिन, उसको बहुत बुखार हो गया। बहू अंदर कमरे में कंप्यूटर चला रही थी, लैपटॉप चला रही थी। उसने बहू को आवाज दी, बेटा आज पता नहीं मेरे कान्हा का जन्मदिन है, जल्दी से आओ, इसको तैयार करो। वो बहू को बहुत गुस्सा आया, माताजी का तो दिमाग खराब हुआ रहता है, मेरे बेटे का जन्मदिन है, ये करो वो करो। अरे बेटा मुझे बहुत बुखार है, मुझसे उठा नहीं जा रहा है, तुम मेरे बच्चे को उठाओ, इसको नहलाओ धुलाओ, नए कपड़े पहनाओ, आज इसका जन्मदिन है। बहू को गुस्सा आया, पांव पटकती आई झूले में, वो कान्हा की जो मूर्ति रखी थी उठाई जोर से, जैसे क्रोध में उठाई तो उसके हाथ से वो मूर्ति छूट गई। जैसे हाथ से वो मूर्ति छूटी, एकदम बूढ़ी माता चिल्ला पड़ी, बहू ये क्या कर दिया, मेरे बच्चे को बहुत जोर से चोट लगी है, अरे जल्दी सब जने आओ आओ और डॉक्टर को बुलाओ, इसको बहुत जोर से चोट लगी है। तो सारा घर इकट्ठा हो गया, क्या हो गया? कहते बहू कहती तुम्हारी माँ का दिमाग खराब हो गया है, मैं कितनी बार कह चुकी किसी डॉक्टर को दिखाओ, पागलों जैसा बिहेव कर रही है, ये मूर्ति गिरी है, इसको क्या चोट लगेगी? बेटे ने कहा माँ ये मूर्ति पीतल की है, इसको कोई चोट? अरे नहीं नहीं मेरे बच्चे को चोट लगी है, जल्दी जाओ डॉक्टर को बुलाओ, डॉक्टर को दिखाओ। पड़ोसी भी आ गए, क्या बात हो गई? कहते माँ को थोड़ा वहम हो गया है। कहते अगर माँ का वहम मिटाना है तो भाई जा किसी डॉक्टर को बुला कर ले आ, उसको थोड़ी फीस दे देना और माँ का वहम मिट जाएगा, आकर कह देगा कि तुम्हारा बच्चा बिल्कुल ठीक है। तो वो बेटा डॉक्टर के पास गया। अब जिस डॉक्टर को ये बात बताई तो डॉक्टर हंसने लग जाए। अब एक डॉक्टर को बात समझ आ गई और उसने कहा चलो कोई बात नहीं, माँ ठीक हो जाएगी, मैं चलता हूं। तो कहा डॉक्टर साहब जल्दी चलो, मैं डबल फीस दे दूंगा, लेकिन माँ को थोड़ा सा, उसने तो रो रो के तूफान मचा रखा, पूरा घर सिर पे उठा रखा है। डॉक्टर आया और उसने कान्हा की मूर्ति को छुआ और कहा माँ तेरा बेटा बिल्कुल ठीक है, इसको कोई चोट नहीं लगी। वो कहती डॉक्टर ऐसे नहीं, अपनी मशीन निकालो, अपने सूटकेस से स्टेथोस्कोप, उससे चेक करो मेरे बेटे को चोट तो नहीं लगी, इसको कहीं तकलीफ तो नहीं है। डॉक्टर ने उस माँ के कहने से अपने सूटकेस से मशीन निकाली, मशीन निकाल कर अपने कान में लगाया स्टेथोस्कोप, और जैसे ही उस मूर्ति के ऊपर रखा तो एकदम डॉक्टर उछल पड़ा। सीने में दिल धड़क रहा था, सीने में दिल धड़क रहा था, मूर्ति में थे प्राण भगत के वश में भगवान, भगत के भक्त बिना ये कुछ भी नहीं है, भक्त बिना ये कुछ भी नहीं है, भक्त है
जिनकी जान भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान। एकदम डॉक्टर पसीने से भीग गया। ये क्या? मूर्ति के सीने में दिल धड़क रहा था। डॉक्टर तो चकरा गया, इतना जोर से उसको पसीना आया और एकदम उल्टे पांव भागने को जब तैयार हुआ तो मां कहती, ए डॉक्टर कहां जा रहा है, अपनी ये मशीन तो लेता जा। अब वो कहता उस बेटे को, तुम कह रहे थे तुम्हारी मां पागल हो गई है, तुम्हारी मां पागल नहीं, पागल ये सारी दुनिया हो गई है। मां, अब तो वहीं जा रहा हूं जहां से तू ये मूर्ति लेकर आई है। ये कब की बात है? आज के युग की बात है। ये इसी युग की एक भक्ति की एकाग्रता मूर्ति के अंदर प्राणों की प्रतिष्ठा कर सकती है। और डॉक्टर तो एकदम इतना शोक सारा जाहो जलाल छोड़ दिया और जाकर वृंदावन जाकर गोविंद की, कन्हैया की शरण में चला गया। आप ये मत सोचना हम जैन हैं, कृष्ण का नाम नहीं लेंगे कोई दोष लग जाएगा। इस भ्रांति को मिटा देना। ऐसा महापुरुष, ऐसी दिव्य आत्मा, ऐसी भगवत शक्ति आज पूरी दुनिया में एक ही नाम है जिसकी इतनी पूजा हो रही है। इतना अनंत पुण्य अगर किसी का है इस समय, इस पंचम काल में, तो किसका है? श्री कृष्ण वासुदेव का। तो ऐसी काश, आपने तो यही प्रार्थना करनी है, आइडल आप किसी को भी बनाओ, आलंबन आप किसी का भी लो, लेकिन भक्ति का आगाज काश हमारे भीतर में भी हो जाए। तो आज उस कर्म योगी की, धर्म योगी की इस जीवन गाथा तो इतनी बड़ी है कि कितने वर्ष लग जाएंगे, पूरी नहीं हो पाएगी। लेकिन इतना ही कहती हूं कि उनके प्रेम को स्वीकार कर लेना और हृदय से प्रार्थना करना कि ऐसा हमारा हृदय भी इतने प्रेम से भर जाए, हमारा हृदय भी इतने प्रेम से भर जाए, जहां जहां ये नजर जाए सब में भगवान तू ही तू नजर आए। जहां जहां ये नजर जाए हे प्रभु, वहां तू ही तू नजर आए। तू ही तू नजर आने का मतलब अपनी आत्मा ही, यही भगवान है और यही उनका संदेश है।